हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड के। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। साथ में एक कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। हमें के फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। बच्चे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो फॉर्मूलेस पड़े हुए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दो फॉर्मुलेस का यूज करके हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। माइनस बी की वैल्यू कहां से आएगी? बी होगा एक्स का कोफिशिएंट यानी 4 अपॉन ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -4 बाय के। अब बात आती है सी की। सी कितनी है यहां पे? 4। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के। तो बच्चे यहां पे दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके बाद हमें कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है आपको कौन सी आइडेंटिटी में मिलता है? ये देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला है ना ये? एक बार देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मींस हमें इस क्वेश्चन के लिए ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे आगे हमें के की वैल्यू मिलेगी। फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई हुई है, देखो -4 बाय के। इसको यहां पुट करना है, होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है 24 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 4 बाय के, -4 बाय के होल स्क्वायर होता है बच्चे 16 बाय के स्क्वायर। 16 बाय के स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन के। अब यहां पे एलसीएम लेंगे, 16 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आएगा के इंटू 24 के प्लस 8। के से एक के कैंसिल। अब यहां पे डिनोमिनेटर में एक के बचेगा सिर्फ। इस के की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे और यहां पे जो 1 है वो इस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा देखिए, 16 इक्वल टू के इंटू 24 के स्क्वायर, के इंटू 8 प्लस 8 के। 16 इस साइड लेकर आओ तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 प्लस 16 यहां पर आके माइनस 16 इक्वल टू 0। बच्चे ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करने से पहले काम करते हैं, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो, कॉमन आ रहा है 8, अंदर बचेगा 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 0 के बाद आगे 0 बन जाएगा। अब ये बचा 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चे इस स्टेप के अंदर हमें
मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है। अब जिन बच्चों को मिडल टर्म मेथड में प्रॉब्लम आती है वो एक बार यहां पे समझ लें, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या स्टेप्स यूज करने होते हैं। सबसे पहले ये जो के स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, इसको कांस्टेंट वाले नंबर से, जो कांस्टेंट में नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके आएगा 6। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करके 1 आ जाए, बिकॉज यहां पे मिडल में के का कोफिशिएंट क्या है 1। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 भी आ जाए, प्लस या माइनस करके 1 आ जाए। तो बच्चे वो दो नंबर है 3 और 2। 3 2 चेक कर लो, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। अब लिखना कैसे है देखो, 3k स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस के को ना मैं दो नंबर्स में स्प्लिट करूंगा। कौन कौन से, 3k और 2k में। प्लस 3k माइनस 2k, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। बच्चे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3k, अंदर बचेगा k प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखना। इस ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, प्लस का। अगर आप इन दो नंबर के बीच में चेक करो साइन, तो वो माइनस का आ रहा है। यानी जो साइन यहां पे है, अगर वही साइन यहां पे नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्योंकि अभी जो यहां पे ब्रैकेट फॉर्म होएगा ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम ब्रैकेट्स होंगे, तो इसलिए हमें ध्यान देना है यहां पे जोन सा साइन है वही साइन इन दो नंबर्स के बीच में भी होना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस कॉमन लिया। अब चेक करो और क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 2। क्योंकि अब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे। देखो यहां पे k के साथ माइनस था ना, अब ये हो जाएगा प्लस का, माइनस था प्लस, 2 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं यहां पे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, k प्लस 1, तो यहां से कॉमन आ जाएगा k प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के साथ इक्वेट करना है। यहां से k की वैल्यू आ गई -1 और यहां से k की वैल्यू आएगी 2/3। तो बच्चे ये दो वैल्यूज आ गई k की, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।